Hello dear student, welcome to the Pharmastar Academy, welcome to the bright future. So today is the fifth day of our series. Let's start. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आयरन डिफिशियंसी, पर्निशियस एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। ऐसा कौन सा एनीमिया है जिसकी वजह से विच रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? अप्लास्टिक एनीमिया में तो बोन मैरो का डिप्रेशन होता है, कि पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी नहीं आएगा। सो हीमोलाइटिक एनीमिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अप्लास्टिक एनीमिया जो होता है वहां पर क्या होता है, बोन मैरो का डिप्रेशन होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, जहां पर जो भी आरबीसीज है उनकी अमाउंट लो हो जाती है। और पर्निशियस एनीमिया इट इज ड्यू टू द विटामिन B12 डिफिशियंसी, इट इज ऑटोइम्यून कंडीशन। सो सही आंसर होगा हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर द परमिशन टू इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग फॉर सेल आर अवेलेबल विद शेड्यूल, शेड्यूल M, शेड्यूल Y, शेड्यूल U और नन ऑफ द अबव। शेड्यूल M तो हमारा GMP के लिए होता है, नन ऑफ द अबव भी आंसर नहीं आ सकता। शेड्यूल Y, शेड्यूल U जो होता है वो रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस के लिए होता है, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स हो, रॉ मटेरियल के रिकॉर्ड्स हो। ओके, तो शेड्यूल Y इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number third, the medium for production of benzyl penicillin by the fermentation method includes। तो बेंजाइल पेनिसिलिन के प्रोडक्शन के लिए जो मीडियम यूज करते हैं उसमें क्या क्या होता है। ओके, ये हमने इन डिटेल देखा है इन द लेक्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए है CSL, CaCO3, मैग्नीशियम सल्फेट, फॉस्फेट, पोटेशियम एंड ट्रेस मेटल्स। ऑप्शन बी है सोयाबीन मेल, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एंड ट्रेस मेटल। ऑप्शन सी है CSL, सल्फेट, फॉस्फेट, सुक्रोज एंड पोटेशियम। और ऑप्शन डी है CSL, CaCO3, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, फॉस्फेट एंड ट्रेस मेटल। तो बेंजाइल पेनिसिलिन के प्रोडक्शन के लिए हम जो मीडियम यूज करते हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो चीजें हमारी ऑप्शन ए में दी गई है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करते हैं हम तो मीडियम इट शुड कंटेन द CSL, कॉर्न स्टिप लिकर होता है एज ए नाइट्रोजन सोर्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है pH को मेंटेन करता है। मैग्नीशियम सल्फेट एंजाइम एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉस्फेट बफरिंग एंड मेटाबॉलिज्म के लिए, पोटेशियम साल्ट्स ग्रोथ के लिए होता है, ट्रेस मेटल्स इसेंशियल कोफैक्टर्स होते हैं। सो ऑप्शन ए इंक्लूड्स ऑल इसेंशियल कंपोनेंट्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next है an adulterated drug which does not cause the grievous hurt is punishable with imprisonment not less than 1 year, imprisonment up to 3 years, fine 1 less than ₹5,000 and imprisonment not less than 1 year which may extend to the 3 years। तो क्या होगा सही आंसर? एडल्टरेटेड ड्रग जिसकी वजह से हर्ट तो नहीं हुआ है लेकिन वो एडल्टरेटेड ड्रग है, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी उसके लिए? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर विच में एक्सटेंड टू दी 3 इयर्स अकॉर्डिंग टू दी DNC एक्ट 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूजन बॉडीज नोन एज आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ पोलियो वायरस इन्फेक्शन। तो इंक्लूजन बॉडीज जो पोलियो वायरस इन्फेक्शन में ऑब्जर्व होती है उसे क्या कहा जाता है? कॉर्ड्राई टाइप A बॉडीज, कॉर्ड्राई टाइप B बॉडीज, बॉलिंगर बॉडीज और नेग्री बॉडीज। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कॉर्ड्राई टाइप B बॉडीज, जो कि पोलियो वायरस की एडेनोवायरस के इन्फेक्शन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग एन RTI एप्लीकेशन कैन बी। RTI एप्लीकेशन रिजेक्शन के लिए क्या ग्राउंड हो सकता है? इट इज कवर्ड बाय एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, infringes copyright of any other person, very old data from private sector। ठीक, डाटा फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर रीजन नहीं हो सकता रिजेक्शन के लिए। डाटा की वैलिडिटी भी मैटर नहीं करती है। ऑप्शन ए और बी आएंगे हमारे।
सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। Under the Right to Information Act, the RTI application can be rejected only on the specific legal grounds, और वो है हमारे covered by the exemption from disclosure and infringes copyright of any other person. Next question है which antidepressant selectively inhibits the reuptake of both serotonin and noradrenaline? दोनों का reuptake inhibit करने वाला कौन है antidepressant? All are the antidepressant bupropion, फ्लोक्सिटिन की सर्ट्रालिन, वेलापैक्सिन ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हमारे फ्लोक्सिटिन सर्ट्रालिन है वो हमारे एसएसआरआई में आते हैं कि जो बुप्रोपियन है वो नॉरएड्रेनालिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत पूछा है फ्लोक्सिटिन और सर्ट्रालिन जो है वो हमारे सीरोटोनिन के लिए है, सेरोटोनिन की रिएप्टेक को इनहिबिट करते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा वेनलाफैक्सिन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ मॉर्फिन आर एनाल्जेसिक एंड लियो आइसोमर्स आर कर्व डिप्रेसेंट। नो, जो लियो आइसोमर होता है मॉर्फिन का वो एनाल्जेसिक होता है। So this is not correct. Then yes isomer of bupivacaine shows more cardiotoxic response than the R isomer. Opposite दिया गया है, जो R isomer होता है वो more cardiotoxic response show करता है। Ascorbic acid antiscorbutic activity is due to the L isomer. ये सही है। R verapamil undergoes rapid metabolism by the first pass effect. तो जो yes verapamil होता है वो rapid metabolism show करता है। So ये भी इनकरेक्ट है। तो सही आंसर होगा हमारा सी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स व्हाट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडी, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, एयर एंड सॉइल, द अमाउंट ऑफ टोटल इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडी, the amount of organic and inorganic matter present in the water body. इसे हम बीओडी नहीं सीओडी बोलते हैं, टोटल केमिकल। ये तो नहीं आएगा, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। फिर इनऑर्गेनिक मैटर नहीं, तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। So this is the explanation. जो BOD होता है it measures the amount of dissolved oxygen required by the microorganism to decompose the biodegradable organic matter in the water. जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में उसे उसका डिग्रेडेशन करने के लिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा यही मेजर करता है ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर हाइयर BOD होगी, ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि वहां पर मोर ऑर्गेनिक पोल्यूशन होगा, मोर ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जन औषधि इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन? तो जो जन औषधि योजना शुरू की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, कौन से ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्टिसिपेट है? एम्स, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, CMC वेलोर और इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जन औषधि जिसे PM योजना भी कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए बी एंड डी। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड एंड इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आर participated in this scheme. नाउ नोन एज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस लिए किया गया है? टू प्रोवाइड दी जेनेरिक मेडिसिन एट दी अफोर्डेबल प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अ पॉलीमैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यूज्ड अगेंस्ट द कैंडिडा इन्फेक्शन इज फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, निस्टेटिन और रिफाम्पिसिन। ये एंटीबैक्टीरियल है, फ्लूकोनाजोल एजोल कैटेगरी में आता है, टर्बिनाफिन जो है वो हमारा अलीलामाइन कैटेगरी में आता है, तो पॉलीमैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो है हमारा निस्टेटिन। सो सही आंसर होगा ऑप्शन सी निस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? WBC का कंपोनेंट नहीं है। न्यूट्रोफिल्स है कंपोनेंट, प्लेटलेट्स WBC की कंपोनेंट है क्या? नहीं है। मोनोसाइट्स है, बेसोफिल्स भी, इट इज द कंपोनेंट ऑफ WBC। सो सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
because all others are the component of WBC. So dear student, to join the free test series, download the Pharmastar application. You will see the interface like this. You have to click on the free test folder to solve the test. Next question is, the schedule M provides details of company premises, cleaning of equipment, housekeeping and none of the above. कंपनी प्रीमाइसेस के डिटेल्स होते हैं, हाँ होते हैं, क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स वो भी होते हैं, हाउसकीपिंग के भी डिटेल्स होते हैं। कि तो अगर ये तीनों होंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ए बी सी, ऑल कम्स अंडर द शेड्यूल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीसीओ इज इशूड अंडर विच एक्ट? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड अंडर विच एक्ट? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, पेटेंट एक्ट और आरटीआई एक्ट। डीएनसी एक्ट, पेटेंट एक्ट, आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं आता है। जो डीपीसीओ हमारा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर आता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीडोट बाल इज यूज्ड टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ। तो पॉइजन और एंटीडोट से क्वेश्चन है, बाल किसकी टॉक्सिसिटी में यूज किया जाता है? आयरन के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, बार्बिट्रेट्स के लिए और मर्क्यूरी के लिए। आयरन के लिए डिस्पेरोक्सामाइन होता है, पेस्टिसाइड्स मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेटाई, वहां पर एट्रोपिन होगा, कि प्राइलोडोक्सेम होगा। देन बार्बिट्रेट्स अल्कलाइनेशन किया जाता है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा हमारा मर्क्यूरी, ऑप्शन डी। तो जो हमारा ब्रिटिश एंटी लेविसाइड है डाइमरकैप्रोल contain the SH group that chelates heavy metals and form the inactive complex excreted in the urine। तो मर्क्यूरी हमारा हेवी मेटल पॉइजनिंग का टाइप है, तो सही आंसर होगा मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट सीज्ड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर ड्यूरिंग द सर्च आर रिटर्न इमीडिएटली टू द पर्सन फ्रॉम whom they were taken। ऑप्शन बी, रिटर्न व्हेन कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड। के ऑप्शन सी, रिटर्न विद इन 20 days of the seizure and return within the 60 days of the seizure। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रिटर्न व्हेन कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइडली यूज्ड एंटीडोट फॉर ट्रीटिंग द पॉइजनिंग बाय हेवी मेटल इज डाइमरकैप्रोल। इन विच वे डज इट एक्ट? तो अभी हमने देखा है कि हेवी मेटल पॉइजनिंग में डाइमरकैप्रोल यूज करते हैं। तो किस तरह से एक्ट करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है। ऑप्शन ए, इट न्यूट्रलाइजेस इन स्टमक thus preventing the spreading in body। इट एब्जॉर्ब हेवी मेटल ऑन इट्स सरफेस, नहीं ये तो चारकोल करता है। ओके, देन इट एलिमिनेट्स हेवी मेटल्स फ्रॉम द बॉडी अर्ली, ये भी नहीं है। इट चिलेट्स देम एंड मेक्स देम बायोलॉजिकली इनएक्टिव, ये सही है। जो डाइमरकैप्रोल होता है वो क्या करता है, चिलेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके उन्हें इनएक्टिव बनाता है और इनएक्टिव बनाने के बाद उसका एक्सक्रीशन होता है इन द यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फैटी एसिड दिए गए हैं यहाँ पर 4 और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पूछा है, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अरेजिनोनिक एसिड। ऑल नो जो ओलिक एसिड होता है इसमें कितने होते हैं डबल बॉन्ड? एक होता है। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो नहीं आएंगे, अब बचे हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ओके, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड अरेजिनोनिक एसिड। कि अरेजिनोनिक एसिड को 4 होते हैं बिकॉज दोनों में ऑप्शन सेम है। देन ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पर के हमें देखने हैं, लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो हमारे लिनोलेनिक एसिड होते हैं वहां पर 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और लिनोलिक एसिड में 2 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड एट द सर्टेन टाइम, पर्सनल असिस्टेंट अराइव्ड एट द 10:40 am, दैट इज 35 minutes अर्लियर देन चेयरपर्सन। चेयरपर्सन वाज लेट फॉर इंटरव्यू बाय 25 minutes। व्हाट वाज द शेड्यूल टाइम ऑफ द इंटरव्यू? ये तो पीए जो है पर्सनल असिस्टेंट वो कितने बजे आया है? 10:40 के 10:40 को आया है, दैट इज 35 minutes अर्लियर देन चेयरपर्सन। मतलब चेयरपर्सन से 35 मिनट जल्दी आया है। इसका मतलब 10:40 में अगर हम 35 मिनट्स ऐड करेंगे
35 मिनट्स ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ दी चेयरपर्सन। ओके, तो सही हमारा आएगा 11:15। तो चेयरपर्सन हमारा कब आया? 11:15 को आया। लेकिन क्या बोला है? चेयरपर्सन वाज लेट फॉर द इंटरव्यू बाय 25 मिनट। 25 मिनट लेट है, मतलब 11:15 में से हम 25 मिनट्स अगर घटा देंगे तो हमारा टाइम आएगा 10:50। तो इंटरव्यू का सही टाइम है हमारा 10:50। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? अल्ब्यूमिन है, प्रोकन्वर्टिव ये तो फैक्टर है, ग्लोब्यूलिन ये भी है, ए एंड सी मतलब अल्ब्यूलिन एंड ग्लोब्यूलिन ये भी है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रोकन्वर्टिव which is a factor, clotting factor है, not a protein. Then what is the Central Drug Authority? DCGI, DGHS, Drug Inspector, Independent Officer under the Ministry of Health and Family Welfare. तो कौन इसके जो भी ऑप्शन दिए हैं वो कम्स अंडर द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ द इंडिया, कम्स अंडर द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी। जो DGHS है हमारा वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नॉट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। ड्रग इंस्पेक्टर फील्ड ऑफिसर है और इंडिपेंडेंट ऑफिस नॉट सेपरेटली डिफाइंड लाइक दैट इन द एक्ट। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोलिन गट इज टैन्ड और हार्डन बाय सोकिंग इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और क्रोमियम सॉल्ट। तो अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम नहीं यूज करते हैं। वियोलिन गट को टैन करने के लिए क्रोमियम सॉल्ट यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द WHO GMP गाइडलाइंस, मैन्युफैक्चरर शुड इंश्योर दैट मैनेजरियल रिस्पांसिबिलिटीज आर क्लियरली स्पेसिफाइड। कि सही है ये। फिनिश्ड प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड प्रोसीजर्स, अकॉर्डिंग टू SOP सब कुछ होना चाहिए। डेविएशंस आर रिपोर्टेड इन इन्वेस्टिगेशन, ये भी करेक्ट है। जो भी डेविएशन से रिपोर्ट करना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ताकि फिर से वही डेविएशंस ना आए। देन सिस्टम फॉर अप्रूविंग चेंजेस इम्पैक्टिंग क्वालिटी, चेंज कंट्रोल सिस्टम भी होनी चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव। All four are the core GMP principle, defined responsibilities, SOP compliance होना चाहिए, deviation control होने चाहिए और अगर deviation को control करना है तो उसके लिए उसके report करना और investigation करना जरूरी है। change control system भी होनी चाहिए। Next question है, the compound used for the treatment of iron poisoning, again antidote and poison से question है। EDTA, penicillamine, desferoxamine और बाल हमारा हेवी मेटल के लिए हमने देखा था। ठीक, देन जो EDTA है वो लीड के लिए होता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? आयरन को क्या कहा जाता है? फेरस। तो डिसफेरोक्सामाइन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। EDTA लीड के लिए होता है, पेनिसिलामाइन कॉपर पॉइजनिंग के लिए, बाल जो है वो हेवी मेटल लाइक मर्क्यूरी आर्सेनिक के लिए यूज किया जाता है और आयरन के लिए होता है डिसफेरोक्सामाइन। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ स्टेप ऑफ होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस की स्टेप नहीं है। कोएगुलेशन होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन ये भी होता है। हीमोफीलिया नहीं होता है बिकॉज दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। जो होम्योस्टैटिस की प्रोसेस होती है वहां पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा एंड कोएगुलेशन होगा। हीमोफीलिया जो है क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। फिर मिलते हैं 6th डे में। थैंक यू।